हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक 12 साल के बच्चे अनुज की है, जो उत्तराखंड के एक शहर में रहता है अपने माता पिता के साथ। वह अपने नाना नानी से मिलने जाता है और उसके माता पिता को कोई काम होने के कारण उसे वहां छोड़कर वापस शहर चले जाते हैं। अनुज अपने नाना नानी के साथ रहने लगा। एक शाम वो जंगल की रोड की साइड खेल रहा था। शाम होने वाली थी। उत्तराखंड की घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके चीरने लगे थे। अनुज घर की ओर जाने की सोच रहा था। इतने में उसके पीछे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी, जिसने अर्जुन का ध्यान अपनी ओर खींचा। और वह बहुत ही डरावनी और मन को भयभीत करने वाली सी लग रही थी, और वह आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी। फिर उसे झाड़ियों की ओर एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए औरत उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है, जिसका कोई चेहरा नहीं था। और अनुज उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और उसकी बहुत अधिक डरावनी आवाज़ से अनुज के पैर वहाँ पर जम गए थे। अनुज डर के मारे वहाँ से हिल ही नहीं पा रहा था। फिर वह औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंदर गायब हो गई। अनुज डर के मारे वहाँ पर खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर में वह होश में आया और अपने घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक अनुज को अपनी आंखों पर और जो घटना देखी यकीन ही नहीं हो रहा था, और उसकी हालत खराब थी। रास्ते में चलते हुए वह सोच रहा था कि जो उसने देखा वह कैसे किसी से बयां करेगा। फिर अनुज घर आया और उसके साथ हुई घटना को अपनी नाना नानी को बहुत अच्छी तरह से सुनाने लगा। उसके नाना नानी उस घटना को सुनकर हैरान होने के साथ साथ रोने लगे। अनुज अपने नाना नानी के रोने को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अनुज की नानी ने अनुज को खाना खिलाया और उसके बाद नाना बिना कुछ बताए घर से बाहर चले गए। उनके रोने और नाना के बाहर चले जाने के बारे में अनुज को कुछ नहीं बताया। हालांकि अनुज ने अपनी नानी से बार बार पूछा था। कुछ देर बाद उसके नाना घर वापस आ गए और अनुज को गले से लगा लिया और फिर रोने लगे। उनके नाना ने उसे बताया कि जो उसने जंगल में औरत देखी थी वो एक छलावा है। छलावा की आत्मा जो अपना रंग बदल कर शिकार करती है। वह आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है, और इसके बाद उसने बहुत शिकार के रूप में चुना है। वह आत्मा जिसे भी शिकार बनाती है उसे पहले दिखाई देती है, और उस आत्मा की खूबी है कि जिसे वह शिकार के रूप में चुनती है वह या तो गायब कर देती है या उसे मार देती है। वह किसी बहाने से उस आदमी को जंगल की ओर बुलाती है। फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है किसी को मालूम नहीं है। आज तक किसी को मालूम भी नहीं लगा है कि जो वह व्यक्ति आज तक उस आत्मा के नज़र में आया है वह बच नहीं पाया है, और अनुज उसका अगला शिकार होने वाला है। अनुज के नाना फूट फूट कर रोने लगे, और वह अपने अंदर सांस पैदा करके अनुज को कहने लगे, बेटा तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मामा क्योंकि मैं पास के एक तांत्रिक से लोबान लेकर आया हूँ जो आपकी बुरी साई से रक्षा करेगा, और मैंने आपके मम्मी पापा को भी फ़ोन कर दिया है। वे कल आ जाएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। यह कहकर अनुज के नाना ने वो लुमार कमरे के कोने में जला दिया। लुबान जलाने के बाद अर्जुन के नाना ने कहा कि कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ भी हो जाए पर दरवाज़ा नहीं खोलना है। ये कहकर नाना ने दरवाज़ा बंद कर दिया, और फिर अनुज अंधेरे कमरे में कोने में बैठकर रोने लगा। यह कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था और उसे अपने नाना नानी के रिएक्शन को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, और कुछ उस आत्मा का हुआ हादसा था और जो
उस आत्मा का हादसा हुआ था वह उसके दिमाग में भी निकल नहीं पा रहा था। उसके कानों में वह खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थीं और उसे बहुत ही डर लग रहा था। वह दिन होने का इंतज़ार कर रहा था। उसके ठीक 2 घंटे बाद दरवाज़ा खटखटाने की बाहर से आवाज़ आई। अनुज बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बेटा, यह खतरा टल गया है, तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बात को ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के पास चला जाता है। फिर उसे नानी की बात याद आती है कि कुछ भी हो जाए दरवाज़ा नहीं खोलना है। इतने में उसके कमरे से बाहर से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। फिर उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वह बदबू उस लुबान से ही आ रही होती है। अनुज बहुत घबरा चुका था और फिर वह गेट के बाहर से आवाज़ आती है और वह इसी डर से वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन अनुज के माता पिता उसे वहाँ से ले जाते हैं और अनुज के नाना नानी फिर चैन से रह पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अनुज को मौत के मुंह से बचा लाए हैं। अनुज के साथ घटी घटना के बाद लगभग 1 साल बीत जाता है और अब अनुज उस हादसे से बाहर निकल चुका है, लेकिन वह फिर भी कभी अपने नाना नानी के पास नहीं जाता। हालांकि उसका अपने नाना नानी से गहरा लगाव है, परंतु उसके घर वाले मानते हैं कि अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए अनुज के माता पिता गांव जाकर लुबान लाते हैं और जिसे नाना अपने कमरे में जलाया करते थे। अनुज के पिता इसे अपने घर में प्रतिदिन सुबह जलाते हैं। फिर एक दिन अचानक अनुज की नानी का फ़ोन आया और उसे बताया गया कि उसके नाना की तबीयत खराब है। उसने तुरंत अपने माता पिता के साथ उनके पास जाने का निर्णय किया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वह साया अभी भी उसके ऊपर छाया हुआ था। एक दिन किसी बहाने से अनुज जंगल की ओर चला गया और वही आत्मा उसने उसे मार डाला। थैंक यू।